गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 9 क्लास साइंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, 9 क्लास का एक चैप्टर है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एक का बेटा इसमें बेटा हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मींस आपने 3 लॉ, न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे आपको? 3 लॉ मींस प्रोवाइड किए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, मैंने बेटा आपको तीनों के तीनों मींस आपके जो 3 लॉस थे उसको तीनों के तीनों को मैंने डिस्कस कर लिया है। क्लियर? तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आपके न्यूटन्स की जो लॉ थे वो क्या थे, मींस उसका जो स्टेटमेंट था न्यूटन्स लॉ का वो क्या मींस स्टेटमेंट था आपका, और मींस उसका जो डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं वो क्या थे। हम लोग जस्ट 2 मिनट में रिकॉल करते हैं। उसके बाद बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने आपको लीनियर मोमेंटम बताया था p = mv/v। तो उसका आज कंजर्वेशन मींस आप उसका देखते हैं क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कैसे मोमेंटम कंजर्व होता है, मींस कैसे वो जितना स्टार्टिंग में उतना ही एंड में रहता है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बेटा न्यूटन्स के कितने लॉज प्रोवाइड किए थे आपको? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के लिए थर्ड बेटा था आपका थर्ड लॉ ऑफ देखिए आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन था उसको बेटा उसको मैंने नाम दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया जो इसको मैं बेटा क्या बोल सकता हूं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और जो बेटा आपका थर्ड लॉ था थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन उसको मैं क्या नाम दे रहा था? एक्शन एंड रिएक्शन। इसका क्या नाम था बेटा? एक्शन एंड रिएक्शन। क्लियर? और जो बेटा आपका थर्ड सेकंड लॉ था वो क्या था आपका? मींस जब किसी ऑब्जेक्ट में हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स की जो वैल्यू आती है मींस फोर्स जो आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर? मींस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या था आपका? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp/dt और del p/del t। क्लियर? मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए तीनों को मैंने डिस्कस बेटा कर चुके थे, हम लोग तीनों को डिस्कस कर चुके थे। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन था लॉ ऑफ इनर्शिया, मींस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जिसके स्टेटमेंट बेटा था वो क्या था कि कोई बॉडी अगर आपकी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, या फिर वो मींस यूनिफॉर्म मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन करते रहना चाहिए कब तक? जब तक कि हम उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। मैंने आपको एग्जांपल दिया था डेली लाइफ में कि मेरा मार्कर रखा हुआ मेरे हैंड पर, अगर इसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो आज के 50 या 100 सालों तक ऐसे ही रखा रहेगा। ये कब इसकी पोजीशन में शिफ्ट होगी? जब इसमें हम कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। मैं इसको पुश कर दिया, पोजीशन शिफ्ट कर गई, है ना। तो क्या है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मींस जो भी आपकी कोई बॉडी है अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर वो मींस यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। एक्सटर्नल फोर्स भी कैसा होना चाहिए? फोर्स को मैंने आपको टाइप्स बताए थे, 2 टाइप्स होते हैं आपके, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स अगर मैं मींस उसमें बैलेंस फोर्स को अप्लाई करूंगा तब भी उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? बैलेंस फोर्स क्या होता है? आपस में उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड क्या इक्वल होता है, तो वो कैंसिल आउट करके जी नेट फोर्स 0 हो जाता है। क्लियर? तो फोर्स भी कैसे अप्लाई होना चाहिए बेटा? अनबैलेंस फोर्स। तभी आपका क्या होगा? ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट मींस प्रूफ हो पाएगा, है ना। तो क्या मींस अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी मींस, और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि हम उस बॉडी पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। जैसे सुनिए अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ओके, इसी को बेटा क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? जो आपका कोई ऑब्जेक्ट उसमें जो मास होता है तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो अपने आप में होने वाले किसी भी चेंजेस का अपोज करते हैं। ओके, रेजिस्ट करते हैं, मींस वो नहीं चाहते कि हमारी पोजीशन को चेंज किया जाए, वो स्टेबल रहना चाहते हैं। बट हम लोग करते क्या है? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करके उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं जबरदस्ती। वो नहीं चाहता कि मैं चेंज हो जाऊं। क्लियर? वो चाहता है कि मैं जैसे हूं, सब कुछ चाहता है बेटा कि हम सुकून से रहें, एक जगह बैठे रहें, आराम से एकदम मींस एंजॉय करें। वैसे जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो भी चाहते हैं कि हम सुकून से जहां हैं वैसे ही रहें, या फिर कोई यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो भी चाहता है कि मैं यूनिफॉर्म मोशन आराम से करता रहूं अपना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? छेड़खानी करते हैं उनके साथ, है ना। अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उनकी पोजीशन में हम लोग चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या था बेटा? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था कि कोई बॉडी अगर आपकी रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करना चाहेगी। कब तक? जब तक कि उस पे हम कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें। क्लियर? जैसे ही हम उसमें एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी जो भी मींस स्टेट का उसमें चेंज हो जाएगा।
क्लियर। कोई बॉडी रेस्ट में रखी है, हमने फोर्स अप्लाई किया, वो मूव करने लगेगी, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसमें हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया तो हो सकता है कि वो रुक जाए, है ना। फॉर एग्जांपल आप ऑटोमोबाइल में व्हीकल आप फोर व्हीलर चलाते हैं, गाड़ी आपकी मूव कर रही है, आप क्या करते हैं ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है गाड़ी की पोजीशन जो स्टेट है उसकी चेंज हो जाती है ना। स्टार्टिंग में क्या थी, गाड़ी आपकी मूव कर रही थी और आपने क्या किया ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए रेस्ट में ले आएगा। तो यही तो है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और गाड़ी में क्या होता है मास होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट है सब में मास होता है, और मास की प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है ये कि वो अपने में होने वाले चेंजेस का हमेशा अपोज करती है, ठीक है, रेजिस्ट करती है, मींस वो नहीं चाहती कि उसमें चेंज हो। यही बेटा क्या है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, क्लियर। बेटा मैंने सेकंड लॉ आपको बताया था, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन मींस ये बेटा इसकी हेल्प से बाय द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स। मींस फोर्स की जो डेफिनेशन है आपकी वो निकल के जो फार्मूला निकल के आया है F = ma, कौन सा F = ma, बेटा वो निकल के आता कहां से निकल के आता है आपका सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मींस अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई किया तो जो फोर्स की वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी आपकी, जो उसमें आप क्या करेंगे, जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट मींस एट रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, रेस्ट पे रखा है, आपने फोर्स अप्लाई किया वो मूव करने लगा, ठीक है, तो क्या होगा बेटा आपका स्टार्ट में कुछ आपका मोमेंटम होगा ना, मोमेंटम क्या होता है लीनियर मोमेंटम, बेटा क्या था आपका लीनियर मोमेंटम P = m * v, क्लियर। तो बेटा जब स्टार्टिंग में आपका कोई वेलोसिटी होगी ना, या तो रेस्ट में होगा तो कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी 0 हो जाएगी, और आपने फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी में क्या होगा बेटा चेंज होगा, क्लियर। तो क्या हो जाएगा आपका जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्लियर। तो इसकी हेल्प से क्या निकल गया था हमारा F = ma, मींस फोर्स जो आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया उसकी वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसका हम प्रोडक्ट करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे इससे उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है, क्लियर। मींस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, क्लियर। बेटा थर्ड लॉ आपका क्या था, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का जो थर्ड लॉ था इसका मैंने नेम दिया आपको एक्शन एंड रिएक्शन। मींस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या था बेटा, हम जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके, तो वो जिस सरफेस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो सरफेस भी हम पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। मींस हमने किसी ऑब्जेक्ट को कोई एक्शन दिया तो वो ऑब्जेक्ट भी हमको क्या रिएक्शन फोर्स देगा। मैंने आपको एग्जांपल बताया था डेली लाइफ में कि अगर हमारा बोर्ड है, मैंने इसको पुश किया, मींस जोर से मैंने पुश किया तो मैंने क्या किया, इस बोर्ड पर एक फोर्स अप्लाई किया, किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन मींस अंदर की तरफ, ओके। तो बोर्ड भी हमारे हैंड पर कहां फोर्स अप्लाई करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। और दोनों जो आपके फोर्स होते हैं एक्शन और रिएक्शन, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, पर डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है, क्लियर। मैंने आपको बताया कि जब प्लॉट किया था कौन सा ब्लॉक आ रहा कि आपका कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इसका मास m है, इसका वेट कितना w नीचे ऊपर करेगा, w = mg, और आपका रिएक्शन फोर्स कहां हो जाएगा, अपर डायरेक्शन में, वो भी इसकी वैल्यू क्या होगी m * g, क्लियर। मींस दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या है बेटा 180 पर, मींस जस्ट अपोजिट है, क्लियर। तो बेटा तीनों लॉ आपके हो गए। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही आपका आज का बेसिक टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जस्ट रिकॉल करना था हमें, हम काफी लोग इसको रीड नहीं किया था, तो रिकॉल करना जरूरी है इसको। बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बेटा आपको ये होता क्या है, कंजर्वेशन मींस क्या है, हम लोग कहते हैं कि एनर्जी को कंजर्व कर लो, मींस सेव कर लो, एनर्जी बचा लो अपनी, उसको मींस वेस्ट ना करिए आप। जो हम कंजर्व वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब क्या होता है, सुरक्षित करना, ठीक, मींस जितना पहले है उतना ही रहे, बट ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, मींस इसमें तो पॉसिबल हो जाएगा, क्लियर। मींस रियल लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं होता कि आप किसी चीज को जितना है उतना ही आप बचा के रख पाएं, कुछ ना कुछ तो उसका लॉस होगा या कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, क्लियर। तो बात कर रहा हूं मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट आपका है कि कब अप्लाई होता है, आपने कोई दो ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, आपने मास यहां पे कंसीडर कर लिया m a, एक आपने अपना मास ले लिया m v, क्लियर। आपकी इसकी वेलोसिटी बेटा स्टार्टिंग में है, ये जब क्या ये भी आपके इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी आपके इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, क्लियर। इसकी बेटा स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है v u a, क्लियर। इसकी कितनी है u v। मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों को सेम डायरेक्शन में मींस थ्रो कर दिया, वो भी क्या एक आगे पीछे, क्लियर। और जो पीछे वाला है इसमें वेलोसिटी कुछ ज्यादा मींस इसको प्रोवाइड कर दी,
तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या इससे कोलाइड कर जाएगा, कोलाइड करेगा ना, कोलाइड मींस टकराना। तो क्या होगा बेटा, आगे चल के क्या होगा, दोनों कोलाइड करेंगे। ओके, आपका यहाँ आ गया एम ए, यहाँ आ गया एम बी, क्लियर। अब मुझे नहीं पता कि ये दोनों कोलाइड करने के बाद कौन कहाँ जाएगा, मुझे नहीं पता, क्लियर नहीं है कि आपका ये वाला ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर जाए, आगे जाएगा या फिर कोलाइड करके बैकवर्ड आ जाएगा। ओके, ना मुझे इसका पता है अभी का कि ये आगे जाएगा या फिर बैकवर्ड आएगा। ओके, तो बेटा हमने लैंड कर लिया कि आपका जो ये है बी वाला ए बी सी डायरेक्शन में जा रहा बी, और इसकी वेलोसिटी चेंज होती है बेटा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बेटा उसकी जो मींस वेलोसिटी क्या वो चेंज हो जाती है ना, या तो कुछ डिक्रीज होगी या फिर कुछ इंक्रीज होगी, डिपेंड करता है कि आपका फोर्स की डायरेक्शन किस टाइप से आपने अप्लाई किया। तो मैंने कोई फोर्स अप्लाई इस पे कर दिया, देखिए जो आपका एम बी ऑब्जेक्ट है इस पे एम ए ने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, कितना, इस पे फोर्स अप्लाई कितना होगा बेटा, एफ ए बी। ओके, जब एम ए ऑब्जेक्ट ने एम बी ऑब्जेक्ट पर एफ ए फोर्स अप्लाई कर दिया तो आपका एम बी ऑब्जेक्ट भी तो क्या इस पे मींस एम ए ने क्या एक्शन दे दिया, इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ दे दिया, इसने एक्शन फोर्स दिया इसको एफ ए बी, तो आपका जो एम बी ऑब्जेक्ट है वो भी तो इस पे क्या रिएक्शन फोर्स देगा ना, वो भी किस डायरेक्शन में बेटा, जस्ट अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ बी ए, क्लियर। बस इसी को आप देखिए, इसी सिचुएशन को क्या हो रहा है आपका, मींस आफ्टर कोलिजन, यहां पे क्या हो बेटा आपका बिफोर कोलिजन, ये क्या है आपकी पोजीशन बिफोर कोलिजन, और बेटा ये आपकी कैसी सिचुएशन है, आफ्टर कोलिजन। ओके, कोलिजन इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते आफ्टर कोलिजन, अभी क्या कोलिजन हुआ है, यहां पे क्या हो रहा है आपका कोलिजन हो रहा है, क्लियर। मींस कोलाइड दोनों कर गए, और बाद में क्या होगा, इसका नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं लोग, यहां पे कुछ ऐसे डायग्राम बना लेंगे। आपका ये क्या हो गया, ए हो गया, ए एम ए एंड दिस इज एम बी, क्लियर। अब मुझे नहीं पता किसकी कौन सी डायरेक्शन होगी, बट इतना पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो किस डायरेक्शन में जाएंगे, आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। बट ये नहीं पता कि आपका कौन सा ब्लॉक ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड जाएगा, कौन सा बैकवर्ड आएगा, ठीक है। और मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपको जो लीनियर मोमेंटम होता है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, p इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका, p इक्वल टू होता है आपका m इनटू v, और v क्या है आपका वेलोसिटी है। ओके, मास बेटा आपका कांस्टेंट होता है सारे ऑब्जेक्ट की, अगर v आपकी वेलोसिटी मींस वेक्टर क्वांटिटी है तो p भी आपकी जैसी क्वांटिटी होगी बेटा वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिग्री समझ लेना अच्छे से, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वांटिटी है, क्लियर, कैसी वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए आपके दो ऑब्जेक्ट थे एम एंड एम बी, बिफोर कोलिजन, जब कोलिजन नहीं हुआ मींस हमने इसको रिलीज किया, मींस थ्रो किया दोनों को एक ही डायरेक्शन में, एम ए एम बी। इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है बेटा, यू ए है, और इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल पे कितना, यू बी, क्लियर। ये दोनों कोलाइड कर गए यहाँ पे, यहाँ राइट कर दूंगा बेटा आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ओके, और बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, कोलिजन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ है, क्लियर। और ये क्या आपका आफ्टर कोलिजन, इस कोलिजन के बाद क्या हो रहा है आपका, टकराने के बाद क्या हो रहा है, क्लियर। तो देखिए जब दोनों टकराए तो एम ए ऑब्जेक्ट ने एम बी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया एफ ए बी, तो इसने एम ए जब एम बी पर एफ ए बी मींस रिएक्शन फोर्स दिया, तो बी ऑब्जेक्ट भी तो ए ऑब्जेक्ट पर कोई रिएक्शन फोर्स देगा ना, और इसकी वैल्यू क्या होती है, दोनों की सेम होती है, कितना, एफ बी ए, क्लियर बेटा। अब जब आपका कोलिजन हो गया तो क्या होगा, ये टकराने के बाद क्या होंगे, फिर से दूर दूर हट जाएंगे, ठीक है। एक होता है कि आपको ऑब्जेक्ट चिपक जाते हैं, बट यहाँ चिपकने वाली कोई बात नहीं है, चिपक मींस आपका ये टच में नहीं आएंगे, टच में आने के बाद क्या फिर से सेपरेट हो जाएंगे, क्लियर। तो बेटा ये कहीं बैकवर्ड मूव कर जाए, हो सकता है फॉरवर्ड ही मूव करे, और बेटा यहाँ लाइट कर देंगे कहाँ मूव कर रहा, आगे मूव कर रहा, बट इसको जैसे हम कैलकुलेट करेंगे ना, देखिए हम क्या करेंगे बेटा, आपकी वेक्टर क्वांटिटी तो हम लाइट कर लेंगे कि आपका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन मींस आपका आरएचएस में जो आपने डायमेंशन लिया है, मींस डायरेक्शन लिया वो कैसी बेटा प्लस वैल्यू है। तो गलती से अगर आपका कुछ कैलकुलेशन के बाद आपका कैलकुलेशन आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो क्या होगा, मींस आपने डायरेक्शन अपोजिट मान ली है, उस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी, क्लियर। जस्ट इसके अपोजिट, क्यों, हमने फॉरवर्ड को लिया पॉजिटिव वैल्यू, तो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या आएगा, मींस नेगेटिव वैल्यू आ गई तो डायरेक्शन कैसे होगी बेटा, नेगेटिव होगी, क्लियर। पहले इसका कांसेप्ट जान लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। तो देखिए अगर इस पूरे सिस्टम में मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, आपके फोर्स की टू टाइप्स होते हैं बेटा, मैं बार-बार डिस्कस कर रहा हूं आपसे। एक तो होता है बेटा आपका बैलेंस फोर्स, सेकंड होता है आपका अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना, ओके, क्या वो आपका एफ नेट 0 हो जाता है, क्लियर। बात कर रहा हूं मैं अनबैलेंस फोर्स की। अगर इस पूरे सिस्टम में, ये क्या पूरा सिस्टम चल रहा है आपका, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स 0 है, मींस हमने इस पूरे सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, मींस आप बम होता है बेटा आपका बम,
बम जब ब्लास्ट होता है उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, उसमें रिएक्शन मींस केमिकल रिएक्शन होती है अंदर या उसके बम के, उसी से वो ब्लास्ट होता है। क्लियर? तो उसमें ना तो कोई आदमी पास में होता ना कोई कुछ होता है, मींस क्या इंटरनली फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। ठीक है? तो वही कहानी यहाँ चल रही, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो है तो आपका क्या होगा, जो भी लीनियर मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वही बेटा वो सेफ हो जाएगा, कितना रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा आफ्टर कोलिजन। मींस आप बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स का, वही वैल्यू आएगी जो आपकी लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की है, दोनों की वैल्यू हमेशा कंजर्व रहेगी, सेफ रहेगी। तो यही आपका क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां मैं राइट कर दूंगा बेटा कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज जीरो, फोर्स इज जीरो, देन बेटा आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा मोमेंटम जो आपका बिफोर कोलिजन मींस बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले क्या होगा बेटा आपका, यहां राइट कर दूंगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या एक्सटर्नल फोर्स तो आपका जीरो है ना बेटा, तो जो आपका कोलिजन के पहले मोमेंटम है वही आपका कोलिजन के बाद भी मोमेंटम होगा, यही तो आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है बेटा। यही इसका स्टेटमेंट है कि अगर आपका एफ एक्सटर्नल मींस अनबैलेंस फोर्स कितना जीरो है तो आपका कोलिजन के पहले जो मोमेंटम है वही मोमेंटम आपका कोलिजन के बाद भी रहेगा। क्लियर? यही बेटा राइट कर दूंगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसको आप ब्रैकेट में क्लोज ही कर लेंगे कभी, यही आपका कांसेप्ट है और इसमें कई सारे न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा अच्छे। ठीक है? इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, स्टार पॉइंट लगा लेंगे, यही आपका क्या मींस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है? अब अगर मैं इस एग्जांपल को जो मैंने कंसीडर किया था इसकी बात कर लूं तो देखिए कोलिजन बिफोर कोलिजन के पहले मोमेंटम क्या था इसका, दोनों का मोमेंटम कितना होगा बेटा, एम ए यू ए प्लस इसका मोमेंटम कितना होगा बेटा, एम बी यू बी, ये किसके इक्वल होगा बेटा आपका, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के बाद बेटा वेलोसिटी आपकी क्या हो जा रही थी, मैंने लेके इसकी क्या होगी, v है, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या v डायरेक्शन में बेटा यही कंसीडर कर ली, जस्ट लेट किया है मैंने, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो ये आपकी नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? मींस डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ओके? जो आपका इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग, तो जो प्लस माइनस साइन आता है, अगर आपका प्लस साइन ही आ गया मींस +5 आ गया तो आप ये मानेंगे जो आपने डायरेक्शन लेट की है वो क्या आपकी करेक्ट है। बट अगर वो आपका जस्ट नेगेटिव आ गया तो आप क्या बेटा लेट मींस क्या आपको करना पड़ेगा कि आपको जो डायरेक्शन आपने लेट की है क्या है, आपने रॉन्ग लेट कर ली है, वो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए यू ए इक्वल टू प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए बी ए प्लस एम बी बी बी। क्लियर? इसको भी आप ब्रैकेट में नोट कर देंगे। ओके? बट मैंने प्लस साइन ले रखा है, यहाँ मैं चाहूँ तो माइनस साइन भी ले लूँ, क्यों, मुझे क्लियर पता है कि क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ही आएगी, बट न्यूमेरिकल में जब इसकी वैल्यू पुट करूंगा ना बेटा तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे क्या है आपका डायरेक्शन अपोजिट है। ओके? तो आप बेटा इसके अप्लाई करिए बार बार, इसको बेटा आप नोट कर लेंगे। ओके? इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे आप, इसको भी कांसेप्ट को भी नोट करेंगे कि आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मींस मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कब, जब आपका एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कितना होता है, जीरो है। क्लियर? अब इसके बाद थ्योरेटिकल भी थोड़ा थ्योरी भी राइट करते हैं, इसको राइट कैसे करना है, अगर एग्जाम में आ गया थ्योरी राइट करने को तो कैसे राइट करेंगे। न्यूमेरिकल तो आपको हो जाएगा इसकी और इसकी हेल्प से, जो आपके दोनों फॉर्मूले हैं कि आंसर न्यूमेरिकल कर लेंगे। क्लियर? बट थ्योरी थोड़ा राइट कर लेते हैं, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं बेटा। According to this law, according to this law, according to this law, मैं राइट कर लेते हैं बेटा, according to this law, if external unbalance force
applied on the object is zero. According to this law, external unbalanced force applied on the object or system, on the system is zero. बेटा तो आपका क्या होगा? Then linear momentum will be conserved. Then linear momentum will be conserved. Conserve means बेटा सेम रहेगा, मीन्स रिमेनिंग रहेगा, ठीक है. कंजर्व इन अदर वर्ड्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम after collision will be here will be same means क्या हो रहा है बेटा आपका? according to this law if external unbalanced force apply होगा the system is zero then linear momentum will be conserved. In other words momentum before collision and momentum after collision will be same. means अगर आपने कोई मींस जो आपका सारा का सारा सिस्टम है उसका आपने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू जीरो है, कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपका जो कोलिजन के पहले का लीनियर मोमेंटम होगा बेटा वो किसकी इक्वल होगा? आपका मींस मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. क्लियर? चलिए बेटा इसका कोई मींस मोमेंटम सॉल्व कर लेते हैं कि मतलब क्लियरिटी आ जाएगी आपको हो गया. ओके, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा आप जो मींस फायरिंग करती है ना गन के थ्रू AK-47 आप फायरिंग करते हैं, वही आपका इसका बेस्ट एग्जांपल है. क्लियर? आप जब फायरिंग करते हैं बेटा जो आपकी गन है वो क्या जो आपकी मींस बुलेट है वो का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है, बट गन किस डायरेक्शन में आती है बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में. क्या होता है? हमारे कंधे पे चोट लग जाती है ना, उसी की वजह से होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से हमारे कंधे पे क्या होती है? चोट लगती है. मींस एक्शन का रिएक्शन मिला, इसमें दोनों लाए हैं आपके. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आपका अप्लाई हो रहा है और क्या हो रहा है? आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ भी अप्लाई हो रहा है. ओके, मैंने बेटा ये बंदूक पकड़ रखी है, गन है आपकी, यहाँ पर इसको रखा है, इसे शूट करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो क्या होगा बेटा? बुलेट आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जितना तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना उतना ही मींस क्या होगा आपका? यहाँ पर भी कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी होगी और मेरे यहाँ का जो कंधा है यहाँ पर क्या होगा बेटा? फोर्स अप्लाई होगा अपोजिट डायरेक्शन में. क्लियर? इसी वजह से क्या होता है? कभी चोट लग जाती है ना, झटका लगता है. तो चलिए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा. एक बुलेट ऑफ मास 20 kg एग्जांपल रखा, फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग. आपको क्या गिवन है इसमें? एक बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड. मींस आपकी कोई बेटा गन है यहाँ पर रखी हुई है, इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, आपकी क्या होगी बेटा? गन होगी हॉरिजॉन्टली. क्या है हॉरिजॉन्टली? मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको फायर किया तो क्या हो रहा है बेटा? आपका एक बुलेट ऑफ मास 20 kg. बेटा बुलेट का मास यहाँ पे इसकी बुलेट भी तो होगी ना, क्या होगा? इसकी कोई बुलेट भी है, ठीक है, इसको मैंने फायर किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. जब इसको बेटा मैं इस डायरेक्शन में फायर करूंगा तो आपकी बंदूक कहां जाएगी? जो गन है आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी ना. तो बात कर रहा हूं इससे, आपको गिवन है बेटा, गिवन है मास ऑफ बुलेट कितना बेटा? 20 ग्राम. ओके, और बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली फायर विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड. इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट मींस बात कर रहा है बेटा ये क्या होगा आपका? मींस इसको मैं डिनोट कर लूं किससे कर दूंगा बेटा? मास ऑफ बुलेट. मींस मास ऑफ बुलेट इक्वल टू कितना बेटा? 20 ग्राम है आपका. और बात करूं वेलोसिटी ऑफ दी बुलेट कितनी है बेटा? आपकी 150 मीटर पर सेकंड. क्लियर? व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? आपसे कह रहा मींस वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg. पिस्टन का जो मास कितना है आपका? मास ऑफ पिस्टन गिवन है बेटा आपको 2 kg. कितना है आपका? मास ऑफ पिस्टन 2 kg. इसको बेटा ग्राम में चेंज करिए. क्या ग्राम और ग्राम मैंने आपसे कहा था जब भी आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको यूनिट सेम लेना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है.
क्योंकि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन करेंगे तो आपका यूनिट का सेम होना जरूरी है। ओके, मीटर में मीटर को ऐड करेंगे ना कि किलोमीटर को। क्लियर बेटा? क्या 2 kg तो उसमें कितना कर दो बेटा, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम मास ऑफ दी मींस पिस्टन। आपकी कोई मिस राइफल गन होती है बेटा, छोटी सी गन होती है, उससे हमने क्या किया, फायर कर दिया। ओके, ये क्या है आपकी पिस्टन है। अब आपको मास गिवन है किसका, पिस्टन का, कितना 2000 ग्राम। अब वो कह रहा व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, मींस आपने जब इसको फायर किया तो आपकी क्या होगी, पिस्टन भी तो पीछे की तरफ मूव करेगी ना, तो आपसे यही रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होती है, पिस्टन जो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी ना, वही आपकी वेलोसिटी क्या है बेटा, आपको फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। क्लियर? मींस v आप हो गया, यहाँ बेटा pv हो गया, और आपको क्या करना है, पिस्टन की बात कर रहा है, pv पिस्टन। क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, इसका डायग्राम भी एक्सप्लेन करता हूं मैं कैसे डायग्राम इसका बनेगा। आपने क्या होगा, स्टार्टिंग में बेटा क्या है, आपकी गन रखी हुई है, गन को आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा बेटा, ऐसे हमने इसको पुट कर दिया, ये आपकी गन हो गई। क्लियर? आपकी क्या है, बुलेट इसके अंदर ही है। क्लियर? ये आपकी बेटा गन हो गई। क्लियर बेटा? क्या है, जब स्टार्टिंग में रखी है, हमने हाथ में गन को पकड़ रखा है, तो फायर तो किया नहीं है, तो क्या है, जो वेलोसिटी है किसकी, गन की और बुलेट की, दोनों क्या है, जीरो है। ओके, जीरो है। क्लियर? अगर मैं बात करूं इसकी, स्टार्टिंग में क्या आपका पूरा पूरा जीरो पर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका u जो बुलेट है बेटा कितना है, जीरो है, और u जो पिस्टन है वो भी क्या है, जीरो है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम बिफोर स्ट्राइक मींस बिफोर फायरिंग। और आपने जब बेटा इसको फायर कर देंगे ना, तो क्या होगा, आपका गन कुछ ऐसे है आपकी। ओके, बुलेट आपकी बेटा कुछ ऐसे फायर कर जाएगी, ये इस डायरेक्शन में आ गई बी बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एंड पिस्टन क्या होगा आपकी इस डायरेक्शन में कुछ आ जाएगी बी पिस्टन। आपको बी पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, कि आफ्टर फायरिंग व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, आफ्टर फायरिंग व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। क्लियर? चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि आपका जो बिफोर मींस कोलिजन के पहले क्या है, बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग, एंड बेटा आपका क्या है, आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग। क्लियर? क्या कर दूंगा बेटा, मैं राइट करूंगा आपका क्या होता है आपका, अकॉर्डिंग टू मींस अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होगा बेटा आपका, मींस लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग, लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। देखिए बेटा, आपका पूरा सिस्टम क्या है, ये पूरा सिस्टम है ना आपका, जिसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा बेटा, मैं बात करूं इसकी मास कितना था आपका, mv, बुलेट का मास कितना था बेटा, mv, तो mv मल्टीप्लाई uv। ओके, क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट एट इनिशियल। क्लियर? और प्लस करूंगा बेटा मैं m पिस्टल मल्टीप्लाई u पिस्टल। क्लियर? इक्वल टू मास ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ द पिस्टन मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ पिस्टन आफ्टर कोलिजन। क्लियर? दोनों का जो सम होगा बेटा आपका वो इस स्टार्टिंग में इक्वल आएगा। आपको पता है कि स्टार्टिंग में यूबी और यूपी कितना है बेटा, जीरो जीरो। क्यों, जब फायर नहीं किया तो क्या बुलेट भी आपकी रेस्ट में है, और आपका क्या है जो पिस्टन का भी क्या है वो भी रेस्ट में है। क्लियर? कितना हो जाएगा बेटा आपका, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू एमडी की वैल्यू कितनी है, 20 ग्राम, 20 मल्टीप्लाई आपकी इसकी वैल्यू कितनी है, 150। क्लियर? मल्टीप्लाई प्लस ये कितना है बेटा, एमपी कितना है आपका 2000 ग्राम। ओके, मल्टीप्लाई बीपी आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो बेटा आपका टोटल जीरो हो जाएगा इक्वल टू 15 into 2 30 और 2 zeros। क्लियर? प्लस 2000 बीपी। ओके, इसको बेटा यहां सॉल्व कर देता हूं मैं। क्या हो जाएगा आपका, ये जीरो बेटा कितना आ गया आपका 3000 को मैं इस तरफ ले आया, तो 2000 वेलोसिटी ऑफ पिस्टन इक्वल टू 3000
वो भी कैसे बेटा नेगेटिव हो गए, 3 जीरो आपका कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया आपका v की इक्वल टू 3 वो माइनस का कितना आ गया बेटा 1.5 मीटर पर सेकंड, वो भी कैसे नेगेटिव। ओके, तो रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन कितना आएगा आपका 1.5 मीटर पर सेकंड। बट आपका नेगेटिव साइन बेटा क्या शो कर रहा है कि जो आपकी पिस्टन की वेलोसिटी कहां मैंने जो लेट कर ली थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो कहां पे नेगेटिव डायरेक्शन में, मींस पिस्टन बेटा कहां मूव करेगी नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, तो आपका ये बेटा आंसर हो गया कितना 1.5 मीटर पर सेकंड। बेटा इसके आगे जो हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लियर। और इसमें बेटा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको भी मींस आपको डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना काफी है बेटा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।